जय हिंद साथियों। और अभी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए साथियों, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम हमारा रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, आज उसका हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले साथियों, ठीक है। हमारे चैनल पे टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा और मतलब अच्छे से तैयारी कीजिएगा साथियों, ठीक है। देखिए जब मतलब बोर्ड परीक्षा होगा तो इस चैप्टर में इस मतलब यहाँ पे अभी 55 क्वेश्चन बताएंगे। इस 55 क्वेश्चन से बाहर आपका इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं 100% दावा के साथ करता हूँ साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो लगभग हम लोग लगभग 1 से लेकर 55-60 को क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब हम डालेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों तो जैसे कि मैं चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, पहला चैप्टर का नाम है जिसका इंग्लिश का होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है साथियों। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ध्यान देंगे साथियों, जब भी कोई भी धातु हो हमारा, कोई भी धातु हो, जब हमारा जल के साथ यानी H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेगी, तो हमारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी, जिसका सूत्र क्या होता है H2 होता है, संकेत होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि Fe2O3 प्लस 2Al आफ्टर रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कहने का मतलब है हमारा कि आयरन ऑक्साइड जब हमारा एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनाता है। तो दिए ये मतलब ऊपर दिए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो मतलब आयरन है और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो एल्यूमिनियम है वो आयरन ऑक्साइड के विलयन से आयरन को हटा दे रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो है विस्थापन हो रहा है, ठीक है। आयरन का क्या हो रहा है, विस्थापन होती है, हमारे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। तो ये दिया गया अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा 2 से 1 बनता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में क्या होता है, 1 से 2 बनता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन में क्या होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अभिक्रियाशीलता तो वो कम क्रियाशीलता तो उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगा रहा साथियों। तो गौर कीजिएगा, जब भी लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन ना मतलब बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, श्वसन जो हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन हमारा उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो हमारा श्वसन एक हमारा उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान रख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए उपचयन अभिक्रिया क्यों है, उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए उसमें। तो देखिए हम लोग श्वसन की प्रक्रिया जब करते हैं तो हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं ना, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन कॉपर प्लस जल तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है। जब ऑक्सीजन टूटेगा तो हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। यानी 5 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से जो भी यौगिक बने उसको हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। यानी अभिक्रिया हमारा क्या है, तो अभिक्रिया हमारा कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमारा आफ्टर रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप सोच रहे कि इधर 2 काहे लगाया, इधर भी 2 काहे लगाएगा, तो ये 2 बैलेंस करने के लिए कोई भी हमारा समीकरण आता है तो उस समीकरण को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए बैलेंस करने के लिए उसके अगल बगल में चाहे उसके नीचे हम लोग क्या नीचे नहीं उसके अगल बगल हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी नंबर लगाना आता है उसको लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभी, देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या करा कि कॉपर का ऑक्सीकरण, दूसरा कॉपर का अवकरण, तीसरा कॉपर का नाइट्रेशन, और ऑप्शन डी दे रहा है कि ए और बी दोनों। तो गौर कीजिएगा साथियों, इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझिए। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर जाके क्या ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो इसको ना बोलेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही होता है और अवकरण और अपचयन एक ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ये कॉपर जाके ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, और वही कॉपर ऑक्साइड रहता है टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अवकरण हो रहा है कॉपर का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉपर जाके ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अभिक्रिया है कौन सा, हमारा कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हमारा उपचयन या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सबको बच्चा को पता है कैसा, श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समीकरण
समीकरण समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो हमारा Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए, जब 1 से 2 बढ़ेगा तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया बोलूँ तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? खड़िया चूना ही बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन की साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? तो जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो हमको नाइट्रेट ऑक्साइड होगा और हमारा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हमारा उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सही है, यानी निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका कि Na2CO3.5H2O, ऑप्शन बी है कि Na2CO3.10H2O और ऑप्शन सी है हमारा कि Na2CO3.7H2O, ऑप्शन डी हमारा Na2CO3.2H2O। तो गौर कीजिए साथियों, इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बताइएगा ये किस चीज़ का सूत्र, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो ये किस चीज़ का सूत्र है? तो धुआं सोडा का हमारा सूत्र है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कौन सा सही है? तो ये वाला सही है। और धुआं सोडा का सूत्र पूछे तो क्या बोलेगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, वही लोहा पे जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? गौर कीजिएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या, जस्ता क्या है? हमारा एक धातु है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारा एक अम्ल है। तो जब भी हमारा धातु, गौर कीजिएगा, जब भी हमारा धातु हो गया, जब हमारा अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमें हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 15 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। तो कौन सा तत्व हो सकता है हमारा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, सी है कैल्शियम। बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकालते कैसे साथियों? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कह रहा है हमारा कि जल के, ये हमारा जल हो गया, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो कह रहा है कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो परमाणु की संख्या, तो देखिए हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है? तो 2 है। और ऑक्सीजन में कितनी है? तो 1 है, यानी 2:1 हो जाएगा। इसका क्या रेशियो हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 17 नंबर की नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य? सबसे पहले अभिक्रिया देख ले। तो अभिक्रिया क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड है प्लस हमारा कार्बन है। ठीक है, और अभिक्रिया होने के बाद क्या बना? हमारा जो जिंक है और हमारा कार्बन ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, यानी हमारा क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड हमारा टूट के जिंक में बदल दे रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन ऑक्साइड जाके हमारा CO कार्बन ऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा था देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा है? कार्बन का उपचयित हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कि कार्बन अपचयित हो रहा है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाए साथियों? इसमें जो हो रहा है हमारा कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कार्बन उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, यानी जो दिया गया अभिक्रिया उसमें से कौन सा हमारा संयोजन अभिक्रिया, आपको यही बता देना साथियों, बहुत ईजी है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? जिसमें 2 से 1 बने, जिसमें क्या 2 से 1 बने, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आपका पहला नंबर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल से हमारा क्या बना? जल बनता है। इसमें 2 से 1 बन रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, यानी जो अभिक्रिया दिया गया उसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो पावरफुल रहता है वो क्या कहता है? वीक को, यानी कमजोर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है? सबसे पहला में क्या होता है? सबसे पहला दिया गया अभिक्रिया है, तो ये हमारा कौन सा विस्थापन हो जाएगा? ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हमारा आयनों का आदान प्रदान, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है साथियों? गौर कीजिएगा, इसमें जो हमारा आयरन है और हमारा कॉपर सल्फेट है, एक हमारा ध्यान दीजिएगा कि हमारा कॉपर सल्फेट का, ये हमारा सबसे पहले एक आयरन है और ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलियन है। ठीक है, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। कॉपर सल्फेट का विलियन है। इसमें क्या हो रहा है? जब हमारे आयरन को कॉपर सल्फेट के विलियन में डाले तो क्या हुआ? ये जो आयरन हो कॉपर को विस्थापित करके अपने जगह बना लिया, अपने कॉपर सल्फेट के साथ मिल गया। ठीक है, और हमारा क्या कॉपर ऑक्साइड अलग बेचारा कॉपर मतलब था जो अलग आ गया। तो ये दिएगा अभिक्रिया किस प्रकार का
अभिक्रिया है। तो इसमें हो क्या रहा था, तो गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा इसमें हो क्या रहा है। ये जो पावरफुल कौन है, ये देखिए क्रियाशीलता श्रेणी जब आप लोग पढ़िएगा तो 13-14 तत्व रहता है, उसका क्रियाशीलता श्रेणी लाइन से रहता है, सबसे ऊपर सोडियम रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करे, ये जो आयरन है वो क्या करे, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो दिया गया अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया ना पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 20 नंबर प्रश्न कि लॉस चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। तो जब भी हम लोग लॉस चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगर आप लोग को लग रहा हो कि यह लंबा वीडियो जा रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कितना सॉल्व करके मत बताइए, ज़्यादा मतलब डायरेक्ट बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम नॉलेज के लिए आपको मतलब सारी चीज़ सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। यानी अपघटन और वियोजन क्या होता है, एक ही होता है साथियों। तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है वियोजन क्या होता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें 1 से 2 बने, 1 से 2 बने, 1 से 2 बने, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो कह रहे कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। कि इसमें 2 से 1 बन रहा है तो ये अभिक्रिया आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। इसमें क्या रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न कहता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं वो समझिए। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ हो, यानी ऑक्सीजन भी जुटे और हाइड्रोजन भी जुटे, तो उसमें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा है सही, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाकर साथ में जुट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो दहन किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जब वैसा अभिक्रिया जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, दहन की अभिक्रिया कहते हैं। तो जल को उबालिएगा तो कभी आपको उष्मा और प्रकाश मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। मोम को पिघलाइएगा तो मोम को पिघलाने से आपको कभी उष्मा प्रकाश मिलेगा। पेट्रोल को जलेगा तो हाँ उष्मा भी मिलेगा, आपको प्रकाश भी मिलेगा। तो इसमें से कौन सा दहन का अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पेट्रोल को जलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे या ऑक्सीकरण बोलेंगे। कोई दिक्कत साथियों नहीं, बढ़ता आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी जो कथन दिया इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो देखते हैं, सबसे पहला कह रहा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, तो सही एकदम ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है हमारा कि अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, तो सही है। अवकरण अभिक्रिया जब भी होगा, अवकरण हो चाहे अपचयन अभिक्रिया, तो उसमें हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ जाता है। तीसरा कह रहा है कि ऑक्सीकारक खुद में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 26 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो किसी भी यौगिक से जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा मेरे साथियों, तो ऑक्सीजन का हटना हमारा उपचयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, ठीक है। हाँ हाइड्रोजन का हटना, एक मिनट, हाइड्रोजन का हटना किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, हाँ क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। यानी ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा, तो उसका क्या कहलाएगा हमारा, उपचयन कहलाएगा, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे साथियों कि किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो देखिए किसी वस्तु को मतलब हवा में जलाने के लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के लिए एक न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। ज्वलन ताप कहते हैं, प्रज्वलन ताप नहीं, ज्वलन ताप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर साथियों मेरे। आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न दिया है, ठीक है साथियों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो एक्स का नाम बताइए। यानी कौन सा ऐसा मतलब तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर हमारा वो काले रंग का हो जाता है। तो बड़ी इजी प्रश्न है और परीक्षा में मतलब पूछने की संभावना है, इसके लिए इसको ध्यान रखिए। कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व हो जाएगा हमारे साथियों कि 28 का सही आंसर जो कॉपर तत्व है, इसको हम लोग अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या मतलब काला रंग का हो जाता है। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। कॉपर का मतलब तो तार होता है, तार को निकाल लीजिए, छोटा सा तार ले लीजिए, उसको जलाइए ऑक्सीजन के ऊपर से, देखिए तो वो काला रंग का हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट प्लस हमारा सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी जो दिया गया अभिक्रिया है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है साथियों, तो बहुत इजी प्रश्न है। तो इससे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया देखिए, तो सबसे पहले संयोजन तो नहीं होगा, क्योंकि संयोजन में क्या होता है हमारा 2 से 1 बनता है, लेकिन इसमें 2 से 2 बन रहा है। वियोजन भी नहीं, वियोजन में 1 से 2 बनता है, तो वियोजन भी आप हटा दीजिए, वियोजन नहीं होगा। बचाव का यही ऑप्शन नंबर सी नहीं तो डी, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा ये समझिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, किसका, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है साथियों। ये
सब मेरे चैनल पर बताया गया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 30 नंबर कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? ये जो अभिक्रिया हो रहा है वो किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बता देना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 से हमारा 2 बन रहा है, तो ना संयोजन होगा ना वियोजन होगा तब विस्थापन तो द्विविस्थापन होगा। ध्यान दीजिए, आप समझते क्या होगा। तो सबसे पहले क्या ये हो क्या रहा है, तो इसमें कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, इसमें जिंक जाकर घुस जा रहा है, क्या कर रहा है, कॉपर को भगा दे रहा है, सल्फेट के साथ मिल जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये जो इसमें कम, ये जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा अभिक्रिया कौन बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसमें क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। संयोजन में क्या होगा? 2 से 1 बनेगा, वियोजन में 1 से 2 बनेगा, और द्विविस्थापन में क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न कहता है साथियों, 31 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, वीडियो लंबा हो रहा है ठीक है, लेकिन आप लोग मतलब बताइएगा कि ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट टाइम से आप लोग कह दीजिए कि मतलब जल्दी जल्दी बनाए तो हम जल्दी जल्दी बना देंगे, इतना समझाएंगे नहीं। अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2 से 1 बन रहा है, तो जब भी 2 से 1 बनेगा तो क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा जल आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, और CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा जल है, तो आफ्टर रिएक्शन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो दिएगा अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें क्या हो रहा है ससुरा? 2 से 1 बन रहा है, 2 से 1 बने तो 2 से 1 बने तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न कहता है 33 नंबर कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यानी ऊष्मा के द्वारा जब कोई भी वियोजन अभिक्रिया होता है हमारा, तो गौर कीजिए उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होता है ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, तापीय वियोजन है ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 34 नंबर कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों हमारा? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 35 नंबर, थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग मतलब मेंटेन कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न 35 नंबर कहता है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहता है? अभी मैं उस समय से मतलब पागलों से कितना बार बोल चुका हूँ कि वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन बोलेंगे। बिना देरी किए मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। जब भी आपको आ जाए कि आयन का आदान प्रदान कब होगा? आयनों का, तो आयन का आदान प्रदान कब होगा? जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो साथियों। ठीक है, और जब अधिक क्रियाशील कम को हटाते तो कौन सा विस्थापन होगा? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड पूछे तो बोलिएगा श्वेत, और सिल्वर आयोडाइड पूछे साथियों गौर कीजिए, सिल्वर आयोडाइड पूछे तो बोलिएगा पीला। कैसा होता है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास होता है तो हम इसे कौन सा? अपचयन बोलते हैं, चाहे अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों हमारा कि निम्नांकित में कौन युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी कौन सा जो इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो एकल विस्थापन बोले चाहे विस्थापन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। एकल विस्थापन देख के घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए तो साथियों सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए तो बढ़ते हैं साथियों। कहता है हमारा कि सबसे ऑप्शन नंबर ये दिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एवं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और दूसरा बी दिया है कि हमारा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रोड ऑक्साइड और कॉपर। नेक्स्ट कहता है हमारा सी नंबर की सोडियम क्लोराइड और कॉपर। हमारा डी नंबर करता है कि आयरन सल्फेट और हमारा चांदी। ठीक है, इसमें कौन सा हमारा एकल विस्थापन दिखाएगा? तो हमारा ये वाला दिखाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिखाएगा? ये वाला दिखाएगा। आप लोग को धातु की क्रियाशीलता श्रेणी मतलब आपको तत्व की क्रियाशीलता श्रेणी आपको मतलब याद होगा, हम उम्मीद करते हैं। नहीं याद है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मतलब इसका ट्रिक होता है वो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक, इसका मतलब वीडियो हम ला देंगे, आप लोग कहिए तो ला देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, वीडियो इसमें बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 39 नंबर क्वेश्चन की PB प्लस कॉपर क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन PB क्लोराइड प्लस कॉपर, तो दी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। यानी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कॉपर का विस्थापित हो रहा है, यानी जो PB है लेड है वो कॉपर के विलय में जाकर मिल जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? हमारा मतलब जो कॉपर है बेचारा अलग हट जा रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कॉपर को बहुत दुख हो रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40वां प्रश्न क्या कहता है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। तो वायुरोधी बर्तनों में जब खाद्य सामग्री रखते हैं तो उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निम्न में से कौन सा गैस रिलीज होगा। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक क्या हमारा, जिंक एक धातु है हमारा, और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब इसके बीच अभिक्रिया होगी तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो हमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमारे धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 42 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तो अभिकारक, उत्पाद में प्रतिफल में तो बोलिएगा, मतलब बनने के बाद तो उत्पाद बोलिएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से बोलना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 43 नंबर प्रश्न की समीकरण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन जल एक अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 से 1 बना, तो 2 से 1 बनेगा, तो जब भी 2 से 1 बनेगा तो क्या मारिएगा, आँख बंद करके मारिएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आँख बंद नहीं, खुला करके मारिएगा। चलिए फिर आते हैं 44 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 44 नंबर प्रश्न का, देखते हैं कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवक्षेपण जो है हमारा ऑक्सीकरण की, मतलब ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है 45 नंबर की, आयरन सल्फेट, हाँ आयरन सल्फेट आफ्टर रिएक्शन आयरन क्लोराइड, हाँ सॉरी आयरन ऑक्साइड बन रहा है प्लस हमारा सल्फर ऑक्साइड बन रहा है प्लस हमारा सल्फर ऑक्साइड बना है। तो इसमें मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 या 2 से अधिक बन रहा है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आँख बंद करके मारिएगा, विस्थापन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया, हाँ विस्थापन हो जाएगा, सॉरी विस्थापन नहीं हो साथियों, ठीक है माफी चाहते हैं, विस्थापन है, वियोजन होगा, वियोजन क्या जगह वियोजन। तो वियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस हमारा कार्बन ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन उपचारित हो रहा है। तो कौन उपचारित हो रहा है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिंक ऑक्साइड जो हमारा उपचारित हो रहा है, यानी उपचारित क्या हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन अलग है, इसको बोलते हैं उपचारित। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया में साथियों, अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब भोजन पचता है तो हमें क्या कहता है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा हमारा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा हमारा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, हमने मतलब एक वीडियो बना दिया उसका, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो प्रश्न कहता है यही कि निम्न में से कौन सा संतुलित है। तो संतुलित किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारा अभिकारक एवं उत्पाद में तत्व में परमाणु की संख्या बराबर, उसमें क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन में बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा उसमें बराबर है। देखिए इधर बेरियम कितना 1 है, इधर बेरियम 1 है। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो क्लोरीन है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी हमारा क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फेट की संख्या 1 है, इधर भी सल्फेट की संख्या 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो संतुलित है। संतुलित कैसे करते हैं ये भी हमने बना चुका है वीडियो, चलिए जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब भी कली चूना पर जल डाला जाता है किस प्रकार की अभिक्रिया हो, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया को ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। तो जब भी आयनों का आदान प्रदान होगा उसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बिल्कुल एकदम अच्छे से मार देना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 52 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कौन सा संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित होना चाहिए। कौन सा समीकरण देख लीजिए। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। PbNO3 आफ्टर रिएक्शन PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हमारा ये जो हमारा समीकरण है वो संतुलित नहीं है साथियों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी जब भी उपचयन अभिक्रिया होता है क्या होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कि ऑक्सीजन का योग कि इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए साथियों, जब भी हमारा क्या बोलते हैं उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो उपचयन में हमारा क्या होता है साथियों, तो इनमें से सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, यानी हाइड्रोजन टूटता भी है, और ऑक्सीजन का योग भी होता है। जब भी उपचयन को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 53 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न साथियों मेरे, कहता है हमारा कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा। ध्यान दीजिए साथियों, कैथोड पे बोले आपका ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी, जैसे हमारा ये एक मान चलिए हमारा बीकर हो गया। ठीक है, इस बीकर में हमने 2 रॉड डाल दिए, पहला का नाम होता है एगो का कैथोड होता है, एगो का एनोड होता है। गौर कीजिएगा, पहला का कैथोड होगा, दूसरा का एनोड होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, एगो का कैथोड एगो का एनोड। तो कैथोड ये वाला होता है और एनोड ये, प्लस वाला कैथोड होता है, माइनस वाला एनोड होता है। ठीक है, प्लस वाला कैथोड और माइनस वाला एनोड। तो जब भी हमारा कैथोड से किसका ऑक्सीजन का बुलबुला होगा और एनोड से हमारा हाइड्रोजन का बुलबुला होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपका यही कर सकते हो कि कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा। तो कैथोड पे हमारा ऑप्शन नंबर
कैथोड पे कह रहा है, 1 मिनट, कैथोड और एनोड। तो कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो, ध्यान दीजिएगा साथियों, 1 मिनट फिर से इसको बताते हैं। जैसे मैंने एक बीकर हो गया, ठीक है, इस बीकर में 2 छड़ मान के चलिए हमारा है। तो पहला छड़ जिसका नाम देते हैं हम लोग कैथोड, दूसरा छड़ देते हैं एनोड, एनोड कैथोड। तो देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, जैसे मैंने एक बीकर हो गया, ठीक है, इसमें 2 छड़ है हमारा। तो पहला छड़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहला को हम बोलते हैं एनोड और दूसरा को बोलते हैं कैथोड। पहला को बोलते हैं एनोड, दूसरा को बोलते हैं कैथोड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला को बोलेंगे एनोड और दूसरा को बोलेंगे कैथोड। प्लस वाले को बोलते हैं एनोड और माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड। तो प्लस वाले पे हमेशा किसका, ऑक्सीजन का बुलबुला होगा, और माइनस वाले पे हमारा क्या, हमेशा हाइड्रोजन का बुलबुला होगा, ठीक है। तो प्रश्न आपका यही करा था कि जल में वैद्युत अवरोध में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 डाटा टेस्ट है साथियों, ठीक है। तो साथियों अभी तक हमने कितने प्रश्न, 53 प्रश्न सही किए। उम्मीद करते हैं कि 53 प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कराया। तो उम्मीद करते हैं कि 53 प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी प्रश्न में डाउट है कि ये प्रश्न कैसे हुआ है, अगर मतलब कोई भी डाउट लगता है आपको तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए साथियों जय हिंद साथियों, ठीक है। और भी नेक्स्ट मतलब और भी सब वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ऑब्जेक्टिव का, उसको भी आप लोग तैयार करते रहेंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बाय बाय।